हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में। लिस्ट ऑफ टेबलेट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है स्टीमेटिल एमडी। एंड इसके बात करें अगर यूज किए कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो सबसे पहले है डिजनेस या वर्टिगो। अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि शॉर्ट टाइम एंजाइटी। अगर किसी को शॉर्ट टाइम के लिए एंजाइटी हो गया है तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एंड नोजिया हो गया, एंड माइग्रेन वाली दिक्कत अगर आ रही है या किसी को वोमिटिंग हो रही तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो तो इसमें जो पाया जाता है कंपोजिशन पाया जाता है प्रो क्लोरपेराजीन मिलेट, जो कि माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट होती है। बहुत इजीली जो है माउथ में घुल जाती है। एबॉट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डोज की। तो इसका डोज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इसका डोज जो होता है, वोमिटिंग अगर आ रही है तो 20 mg की टेबलेट बीडी या टीडीएस दी जाती है। अगर चक्कर आ रहे हैं तो 30 mg की टेबलेट टीडीएस दी जाती है दिन में 3 बार। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट होती है इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका भी यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो इसके यूज जो है इसका नोजिया और वोमिटिंग में यूज किया जाता है। मोशन सिकनेस, अगर सफर के दौरान होने वाली उल्टी, वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एंड प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड जो टेबलेट 25 mg की, इसका यूज किया जाता है, जो कि फेनेरगान के नाम से मिल जाती है। एंड 1 टेबलेट दिन में 1 बार हमें खानी होती है या दिन में 2 बार भी खा सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं हमारी कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगाब्लिन जो कैप्सूल आता है उसके बारे में। ये भी कैप्सूल जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे लिए। अगर किसी को एंटी लाइक बाइट्स या हैंड्स एंड फीट वाली प्रॉब्लम आ रही, जैसे कि हाथ पैर में चींटी काटना, तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। व्हेन हैंड एंड फीट बिकम नम्स, अगर हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी को टिंगनिंग सेंसेशन वाली प्रॉब्लम, जैसे झुनझुनी होने लगती है, वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एंड अगर तंत्रिका विकृत वाली दिक्कत आ रही जिसे हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोज की। तो डोज जो है कैप्सूल दिन में ओडी या बीडी दिया जाता है। डिपेंड करता है डॉक्टर हमें कैसे दे रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो बीडी देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबलेट, इसका नाम है अल्बेंडाडोल। जो अल्बेंडाजोल टेबलेट आती है तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो एंटीवार्म, ये जो पैरासाइट हो जाते हैं इन्फेक्शन, जो कि परजीवी हमारे पेट में छोटे छोटे जो कीड़े हो जाते हैं बच्चों में, वहाँ पर इसका टेबलेट दिया जाता है, या बड़े लोगों में भी हो जाता है तो वहाँ पर इसका टेबलेट दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोडाल एसपी के नाम से जो टेबलेट आती है। तो जीरोडाल एसपी जो टेबलेट होती है उसका कहाँ पर यूज किया जाता है, तो पेन में यूज कर सकते हैं। अगर किसी को सूजन हो रहा है या अर्थराइटिस वाली दिक्कत, तो वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसके कहाँ कहाँ पर इसका कितनी डोज होनी चाहिए, कितनी मात्रा में, तो अगर 1 टेबलेट दिन में 2 बार या दिन में 1 बार दी जाती है, यहाँ पर देख सकते हो जीरोडाल एसपी के नाम से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइबुप्रोफेन टेबलेट की। तो जो आइबुप्रोफेन टेबलेट होती है तो उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो अगर किसी को फीवर हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस हो गया है, या फिर पीरियड के समय महिलाओं में जो दिक्कत होने लगती है दर्द वाली, वहाँ पर भी इसका दिया जाता है। लेकिन कुछ एक नॉर्मल डोज रहती है, या फिर सर्दी जुकाम वाली दिक्कत दर्द हो रही है, या फिर दांतों में दर्द या पीठ में दर्द बैक साइड में हो रही है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर डोज की बात करें तो 400 mg से 600 mg दिया जाता है टीडीएस या बीडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केलोफेनेक पैरासीटामोल की, या एस्केलोफेनेक जो टेबलेट आती है। तो ये 7 नंबर की टेबलेट है। 60 टेबलेट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेडेक, फीवर एंड मसल पेन। ये 100 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हो एस्केलो नाम से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम टेबलेट। ये भी टेबलेट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चलने वाली और डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। यूज की बात करें तो सिर दर्द में यूज किया जाता है, जोड़ों के दर्द एंड मांसपेशियों में अगर दर्द हो रही है। ये डोज की बात करें तो 50 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह शाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेप्रोक्जेन की। नेप्रोक्जेन जो टेबलेट आती है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो नेप्रोक्जेन टेबलेट होती है, इसका यूज की बात करें तो सेवर हेडेक
या फिर मांसपेशियों में दर्द या बुखार यहाँ पर दी जाती है। ये नेप्रोक्जेन होती है एंड कब दी जाती है, जब जरूरत होती है तब। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफिक्सिम या सेफडॉक्सिम, जो कि आती है एंटीबायोटिक टेबलेट। ये होती है एंटीबायोटिक जो कि हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अगर यूज की बात करें तो ओटोटाइटिस मीडिया या इन्फ्लामेशन, अगर मतलब कान में सूजन वगैरह हो गई या टॉन्सिल्स हो गई, दिक्कत हो गई, निमोनिया है या फिर यूटीआई मतलब संक्रमण हो गया है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वहां पर दी जाती है। नेक्स्ट टेबलेट की बात करें दिन में 2 बार या दिन में 1 बार दी जाती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी लास्ट टेबलेट है 11 नंबर की, इसका हम बात करते हैं। ये टेबलेट जो होती है एस्क्लोविर के नाम से मिल जाती है एंड यूज की बात करें तो चिकन पॉक्स चेचक में यूज की जाती है। 400 mg की टेबलेट होती है, दिन में 2 बार यूज की जाती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी 12 नंबर की टेबलेट है, इसको हम कहते हैं सिटर्जिन के नाम से जानते हैं। ये सिटर्जिन लियोसिटर्जिन दोनों अलग अलग आती हैं। अगर यूज की बात करें तो दोनों के यूज सेम ही रहते हैं, बस जो है डिफरेंस रहता है डोज एंड मतलब किस प्रकार से काम कर रही टेबलेट। तो एंटीहिस्टामाइन होती है एंड एलर्जी के सिम्टम्स को ट्रीट करती है। ये आंखों में पानी अगर किसी को आ रहा है, नाक बह रही है या आंखों में खुजली हो रही है या बार बार छींकें आ रही हैं या फिर पित्त वाली दिक्कत आ रही है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। एंड डोज की बात करें तो ओडी या बीडी ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर की टेबलेट है जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल या पीसीएम के नाम से जानते हैं। एंड जो पैरासीटामोल टेबलेट होती है बुखार में, दर्द में, सर्दी जुकाम में यूज होती है। डोज की बात करें दिन में 1 बार या 2 बार या फिर 4000 mg पर डे के हिसाब से यूज कर सकते हैं, या फिर हमें जब जरूरत होती तब उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 नंबर की टेबलेट जो आती है, इसको हम कहते हैं सोल्विन। सोल्विन कोल्ड के नाम से मिल जाती है। यूज की बात करें तो सामान्य जो सर्दी जुकाम या फिर खांसी, छींकना, बुखार में यूज होती है। डोज की बात करें तो 1 टेबलेट दिन में 2 बार यूज की जाती है। इसमें बहुत सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, तो अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की, 15 नंबर की टेबलेट है और इसके बाद हम कोई भी टेबलेट नहीं बताएंगे। तो एजिथ्रोमाइसिन जो टेबलेट होती है ब्रोंकाइटिस में यूज होती है, निमोनिया में यूज होती है, साइनसाइटिस में यूज होती है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीएस जिसको कहते हैं उसमें यूज होती है। एंड अगर फेफड़ों में दिक्कत हो रही है या फिर कान में दिक्कत हो रही है या फिर स्किन से रिलेटेड या थ्रोट गले में किसी प्रकार की सूजन वगैरह या प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन जो होती है काफी हाई इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स होती है, तो इसका जो डोज होता है डॉक्टर बहुत सोच समझ के ही देते हैं। ओडी या दिन में 1 बार ज्यादातर यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी 16 नंबर की टेबलेट है, यहाँ पर देख सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेबलेट है, इसको जान लो बस। ये है डाइसाइक्लोमिन डोटावेरिन हायोसिन मेटालिस्पास के नाम से मिल जाती है। ये ज्यादातर दिन में 1 बार या दिन में 2 बार यूज की जाती है। ये पेट दर्द या पेट में ऐंठन हो रही हो या फिर ये जो होती है एंटी स्पास्मोडिक टेबलेट होती है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।